नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम हमारा पर्यायवाची का सीरीज चल रहा था, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक ना दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रात्रि का पर्यायवाची शब्द। एक बात हमेशा याद रखना, रात्रि एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग तो रात्रि के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे ना, वे सब के सब स्त्रीलिंग होंगे। जबकि अंधेरा पुल्लिंग शब्द है। अंधेरा के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे वे सब के सब पुल्लिंग होंगे। आज हम पढ़ेंगे रात्रि का पर्यायवाची शब्द, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक ना, तो देखिए, रात्रि को निशा कहा जाता है। आप सभी जानते हैं रात्रि को क्या कहा जाता है, निशा। बचपन से रात, रात भी कहा जाता है। बचपन से आप समझ रहे हैं, रात, निशा, रात। रैन, रैन से कैसे याद करना है दोस्तों, तो रैन बसेरा होता है। जैसे एक लॉज को रैन रैन बसेरा कहा जाता है। जैसे कहीं जाएंगे तो ये रैन बसेरा है, किराए के लिए रैन बसेरा, इतना प्राइस। तो रैन मतलब रात का बसेरा, रात्रि का बसेरा, इसलिए इसको रैन भी कहा जाता है। ठीक। छपा, छपा हम चंद्रमा के पर्यायवाची में पढ़ चुके हैं कि छपा, छपाकर, रात को करने वाला, अर्थात छपा मतलब रात, रात्रि। छपा स्त्रीलिंग शब्द है, छपा। ठीक। राका, राका भी दोस्तों रात्रि का क्या है, आपका पर्यायवाची शब्द है। पढ़ चुके हैं इसको। रजनी भी पढ़ चुके हैं। रजनी रात का पर्यायवाची शब्द है। जब रजनी में इस जोड़ते हैं तो रजनीश बन जाता है, और रजनीश चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द है। रजनी रात को बोलते हैं, रात्रि को बोलते हैं। ठीक। तमेस्वनी, तम, तमराज की को याद करना है, अंधेरों का राजा। तम मतलब अंधेरा, अंधेरा को करने वाला। रात्रि अंधेरा को करने वाला। स्विनी मतलब अंधेरा को करने वाला। रात्रि तमिस्विनी मतलब रात्रि। तमिश्रा, तमिश्रा, जब भी दोस्तों कोई शब्द में लास्ट में आ की मात्रा दिखे, तमिस, तमिश्रा मतलब वो स्त्रीलिंग होता है। तो तमिश्रा, तम मतलब क्या होता है, अंधेरा, और तम में तमिश्रा हो गया तो क्या हो गया, रात्रि। समझ, रात्रि। ठीक। विभावरी, विभावरी को कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों एक रचनाकार है, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, जिसमें लिखा गया है कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। विभावरी का अर्थ होता है रात। मतलब क्या कह रहा है इस लाइन में, कि रात बीत गई है, अब तो उठ जा, अब तो उठ जा। विभावरी का अर्थ होता है रात, रात्रि। समझ रहे ना, विभावरी मतलब रात्रि। सरवरी को ऐसी याद कर लेना है, सरवरी, सरवर मतलब अंधेरा, इसमें ई लग गया है, सरवरी तो रात्रि। सरवरी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। त्रियामा कैसे याद करेंगे, त्रियामा, तो यम मतलब क्या होता है दोस्तों, यमराज। यम मतलब क्या होता है, पहर होता है जी, जैसे पहर। जैसे हमारा जो दिन है, दिन रात है, ये 24 घंटे का होता है। इस 24 घंटे को हम पहर में बांटेंगे। एक पहर में 3 घंटा होता है, तो 24 को 3 से भाग देंगे तो 8 पहर हो गया, 8 पहर। और रात ना 9 घंटे का होता है दोस्तों, तो 9 रात होता है, 9 घंटे का होता है। 9 घंटा मतलब 3 पहर, मतलब त्रियामा मतलब 3 पहर, मतलब कितना, त्रियामा, 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 3 पहरों वाली रात्रि, रात्रि को त्रियामा कहा जाता है। यामिनी, यही यम से बना है, यामिनी मतलब पहरों वाली, यामिनी मतलब पहरों वाली। फिर होता है छड़दा, इसमें छड़ शब्द, छड़ मतलब क्या होता है, एक समय को दिखाता है, एक समय को, एक टाइम को, एक क्षण को रिप्रेजेंट करता है। समय, वह समय जो आपको सुकून दे, छड़दा, वह समय, वह क्षण, वह पल जो आपको सुकून दे। तो रात्रि में जब आप सोएंगे, थके हारे सोएंगे, तो आपको सुकून मिलता है, इसलिए इसको छड़दा कहा जाता है। रात में आपको समय देता है, सोने का समय देता है, आराम करने का समय देता है, इसलिए रात्रि को छड़दा भी कहा जाता है। ठीक है ना, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। मजेदार शब्द हैं दोस्तों, याद होते जाएंगे, यकीन कीजिए यहां से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बहुत ही मेहनत से दोस्तों मैं इसको तैयार किया हूं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।